सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ आया हूँ ये बताने कि मैंने किन किन फैकल्टीज़ से मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई की थी, किन का मैराथन देखा था, किन का लेक्चर देखा था, जिससे मैं एबल रहा अपना 4th अटेम्प्ट में मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर करने में, जिसमें मैंने 249 स्कोर किए हैं। देखो, 4 अटेम्प्ट लगने के बाद मैंने उसके दौरान मैंने हर एक सर के लेक्चर्स, मैंने उनके डेमो लेक्चर्स और प्लस मैंने जो उनके मैराथन होते हैं, देखो फाउंडेशन लेवल पर मैराथन भी डिटेली होता है एक हिसाब से, और वही देखोगे तो इनफ होता है। तो मैं जिन फैकल्टीज़ को बताऊंगा, आप सिर्फ उनसे पढ़ोगे, उनके नोट्स से पढ़ोगे ना, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। मुझे इतने अटेम्प्ट क्यों लगे, उसके बहुत सारे रीज़न है। मैं सीरियस ना होना, ब्लॉग बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। सीधी सीधी बात यह है कि मैंने टाइम बहुत बर्बाद की है अपने हर एक अटेम्प्ट में। सिवाय सितंबर और जनवरी के अटेम्प्ट में मैंने अपनी टाइम को बहुत ज़्यादा सेव किया और मैंने उसमें सेल्फ स्टडी में मैंने यूज़ की, जिसकी वजह से मैं उसे क्लियर कर पाया। ठीक है, तो आओ मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे तुम्हारा बताता हूँ कि चारों सब्जेक्ट तुम किस किस से पढ़ो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मैं 3-4 सर के बारे में बताऊँगा, आप जिनको अच्छा लगे मैं रिकमेंड करूँगा कि इनसे पढ़िए, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके लेक्चर्स, उनके जो मैराथन्स होते हैं सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, तुम्हें 1 भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नोट भी तुम्हें उनके जो नोट्स होते हैं वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो बस तुम मेरी बातों का भरोसा करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। और 64 डेज़ बचे हुए मेरे अटेम्प्ट के लिए, जो कि बहुत इनफ होता है। सितंबर अटेम्प्ट के लिए सिर्फ मुझे 45 डेज़ बचे थे, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर ले गया था। वो 90 पे ही मैं अटक गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे मुझे लोग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, बस मैं लिख नहीं पाया था। और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे इतने, मतलब हिस्ट्री में, ऐसे के हिस्ट्री में और लॉ का सबसे लेंथी पेपर आया हुआ था और मुझे समझ में नहीं आता मैं लिखूं कैसे, और मेरे पास बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं। ठीक है, तो और फिर इसके बाद जो फिर मैंने कमबैक किया, तो मैंने जनवरी में इन सब चीज़ों को अवॉइड करके मैंने सिर्फ 11-11, 12-12 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी पढ़ाई की। मैंने मैराथन लेक्चर्स देखे इन सारे सर लोग का, अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर किया। मैंने इकोनॉमिक पर और ध्यान दिया एग्रीगेट बनाने के लिए। मैंने अकाउंट पे, लॉ पे राइटिंग प्रैक्टिस की। मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ होते हैं वो सारे सॉल्व किए। ठीक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर क्लियर कर पाया और अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाया। तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अगर अकाउंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं रिकमेंड करूँगा, तो आप सबसे पहले चले जाइए हार्दिक मनचंदानी सर का जो है यूट्यूब चैनल पर, आप उनका लेक्चर देख सकते हैं। उन्होंने जो मैराथन डाल के रखे हैं वो बहुत ही इनफ है। और अकाउंट का जो सबसे मेन चीज़ ये है ना कि सिर्फ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार तुम मॉड्यूल कर सकते हो ना, ऐसे मॉड्यूल उसको ही करो, बहुत बार करो, क्योंकि चारों अटेम्प्ट में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन उसके अंदर से आते थे। 1-2 क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो इधर उधर से उन्होंने सिर्फ फिगर चेंज करके दी हुई थी। बाकी दिसंबर अटेम्प्ट में बात करूँ, जो वो वाले फाउंडेशन और न्यू वाले फाउंडेशन मैंने दोनों दे रखे हैं। मैंने दोनों में यही फील किया है मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं। सितंबर में 3 के 3 क्वेश्चन, डेथ के क्वेश्चन जो मैंने लिखा था कि 100% क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन आया था। मैं और मेरा दोस्त साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने उसको बोला था भाई ये कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया वाले क्वेश्चन पे, और टिट्टो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा मतलब एडजस्टमेंट गलत हो गया था उसमें, लेकिन मेरा पहला पेपर अकाउंट ही ख़राब गया। मेरे को सब पता था, लेकिन ऐसा हर बार होता है कि पहला पेपर में थोड़ा डर जाता हूँ, पैनिक हो जाता हूँ, एंजाइटी हो जाती है मुझे। ठीक है, तो सबको इग्नोर करते हैं। 52 मैंने स्कोर किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हार्दिक सर को रिकमेंड करूँगा, उनका देखिए, बहुत बेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट एक क्लियर करा कर रखते हैं वो, उनका तुम मैराथन ही देख सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर मैं बोलूँगा तो नितिन गोयल सर, उन्होंने भी 11-11, 12-12 घंटे का बहुत सारे क्वेश्चन कराए उन्होंने। उनका भी जो होता है जो क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनका भी लेक्चर देख सकते हो दूसरे नंबर। और तीसरे पे पराग गुप्ता सर, उन्होंने बहुत अच्छे से करा के रखे हैं। आपको कहीं से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं कि आप इनसे पढ़िए उनसे पढ़िए, आप सिर्फ हार्दिक सर से लेक्चर देखिए, नितिन गोयल सर से देखिए। अगर आप हार्दिक सर को नहीं समझ सकते तो नितिन गोयल सर से, और उनसे भी नहीं होता तो पराग गुप्ता सर भी बहुत बेस्ट हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हार्दिक सर के साथ जाइए, जो कि बहुत ही अच्छा अकाउंट कराते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ही अच्छा कराते हैं। और मैं बोलूँगा कि सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो होती है वो आप मॉड्यूल को ही देना, और एक क्वेश्चन जब 3 से 4 बार हो जाए उसके बाद ही तुम RTP MTP में जाना। ठीक है, ये हो गया। दूसरे पे हम लोग बात करते हैं बिजनेस लॉ। सारे बच्चों का यही डर रहता है, न्यू सब्जेक्ट रहता है, तो उन लोग डरते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जो पर्सनली, मुझे भी ये दिक्कत थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट लगने का कारण ये था बिजनेस लॉ। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट और क्लियर सेक्शन के साथ मुझे सारी चीज़ें क्लियर थी, और ये चीज़ें मुझे क्लियर कराया था अर्जुन छाबरा सर ने। अर्जुन छाबरा सर जो होते हैं, उनका जो लेक्चर होता है मैराथन है, उन्होंने
7-8 मैराथन डाल के रखे हैं। अगर तुमने उतना ही देख लिया ना, मेरा भरोसा करो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट उन्होंने मैराथन डाल के रखे हैं। तो अर्जुन छाबड़ा सर के साथ जाओ, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा के रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो राइटिंग प्रैक्टिस तो उन पैड जो रहता है उनको पैसे देकर लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि कुणाल सर के PW पे उन्होंने, और वो जो गुरमीत सर हैं PW, उन्होंने भी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा करा के रखा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तुम लोग इनके लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और केस स्टडी भी तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तुम इसका जब तुम्हें चीज़ें क्लियर रहेगी तब तुम एबल हो पाओगे अपने आप को उस चीज़ों को सोचने के लिए और लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप अर्जुन छाबड़ा सर को चैनल को सब्सक्राइब करके उनके सारे लेक्चर जो उन्होंने से फाउंडेशन लेवल पर डाल के रखे हैं देख लीजिए। मेरा भरोसा करिए बहुत ही अच्छा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो आप जो राइटिंग प्रैक्टिस और कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगर हो सके तो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भाई बात करते हैं मैथ्स की बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो अब हो गया, सीधा एक ही बंदे का नाम लिखना, प्रणव पोपट सर, जो कि अल्टीमेट CA पर भी पढ़ाते हैं। वो अभी स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम पे। वो जो उनका जो टाइमलाइन होगा और जो जिस हिसाब से वो कराएंगे सिर्फ आप वही फॉलो करना। और उनका जो नोट्स है ना, कंप्लायर जो उनका, तुम्हें खरीदना नहीं, मैं बोलता हूँ अगर हो सके, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं, लेकिन अगर हो सके तो तुम परचेज़ करना, लेकिन नहीं तो टेलीग्राम पे उनके सारे नोट्स मिल जाते हैं। और वो कंप्लायर तुम लोग जीरोक्स करा लेना कहीं अच्छी जगह पे जाके, जहाँ पे सस्ते में हो जाए, और वही बार जो है उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो है कॉन्सेप्ट और जो MCQ प्रैक्टिस है बहुत बार करना। 62 मार्क्स मतलब यार उनके ही कंप्लायर से मैंने बार प्रैक्टिस किया था, हर बार मैं 50 के ऊपर जब मैंने सीरियस होकर सितंबर में पढ़ा था तो 50+ आई थी, नहीं तो फिर मैं 50 के नीचे रहता था। मैथ्स में डर लगता था, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाते थे। तो मैथ्स में मैंने प्रणव पोपट और नितिन, और दूसरे नंबर पे आते हैं निशांत सर, ठीक है। उनसे भी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप प्रणव पोपट सर से पढ़िए, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट में इकोनॉमिक की बात करते हैं, जो कि भाई एग्रीगेट बनाने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। पहले के इकोनॉमिक में जो चीज़ था उसमें तो सब बच्चे स्कोर कर ले जाते थे, लेकिन अभी का जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मैं बोलूँगा, और आसान नहीं बोल सकते, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों एक साथ आ गए हैं। माइक्रो तुम्हारे लिए ईजी हो सकता है, लेकिन मैक्रो में तुम्हें पूरी अपनी मतलब बोलते हैं ना, पूरा दिमाग लगा देना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी एक MCQ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इकोनॉमिक बहुत ही अच्छा लगता था, और उसे मुझे जो बोलते हैं इंटरेस्टिंग बनाया था MU सर ने, प्लस हार्दिक मनसंजानी सर ने, जो इनका मैंने अकाउंट के लिए नाम रिकमेंड किया है। ये दोनों ने ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक, मैंने उनसे उनके मैराथन लेक्चर्स देख अपने आप को क्लियर किया। ये सारे लेक्चर तुम देख सकते हो, लेकिन सबसे तुम ये सब क्लियर कभी करोगे जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। जब तक तुम सेल्फ स्टडी 10 से 11 घंटे रोज़ नहीं पढ़ोगे, जब तक मेरा भरोसा करो कि तुम नहीं एबल होगे क्लियर करने के लिए, ठीक है। अपना बेस्ट देना होगा, सोचना होगा कि हाँ इस बार मैं क्लियर कर ले जाऊँगा। 4 अटेम्प्ट लगना जो कि फाउंडेशन में यूजलेस है यार, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं टीका रहा कि कैसे की करके मुझे इसको निकालना है। तो मैं सीरियस नहीं था, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने बहुत से कांड कर दिए यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो चौथे अटेम्प्ट में मैं एकदम सीरियस था, और मैंने अपना सारा वो बातें लाइब्रेरी वाले भी जानते हैं, अरविंद भाई जानते हैं। अरविंद भाई बार बोलते थे कि भाई इस बार तेरा शायद हो जाए क्योंकि तू मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इन सब के इन्हीं सर को जो मैंने अब रिकमेंड किया है भाई, इनसे ही लेक्चर्स देखो, और कुछ इंक्वायरी रहेगी तो मुझे DM करना, मैं शायद थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो आप MU सर का बुक्स मंगा सकते हो, वहाँ से जो टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। और भाई नेशनल इनकम का जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है ना, उसको मत छोड़ना, और वो लेक्चर मैं पर्सनली बोलता हूँ, वो लेक्चर ना हार्दिक सर से देखना। उन्होंने 4 मैराथन डाल के रखे उस चैप्टर के, और बहुत ही डीप में उन्होंने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ तुम्हें GDP, NDP, NLP, जो सारे नेशनल इनकम होते हैं, अलग अलग जो उनके टाइप्स होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, सब वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी भाई मैक्रो पर और मैक्रो इकोनॉमी पर बहुत ध्यान देना, एग्रीगेट में रख जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल हुआ तो थैंक यू सो मच।